ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 18वें अध्याय का 18वां श्लोक और 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। आगे पॉइंट्स के लिए फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। 6305 हाँ। नासिक मधुबन। 18 का बोलती हूँ। 19 और 20 है ना दीदी? नहीं, 19 20 है ना। ज्ञानम कर्म च कर्ता त्रिधा एव गुण भीतता प्रोत्यत्ते गुण संख्याने यथावृत शृणुतानि अपि और भूतेषु येनैकं भावम् अयवीक्षते अविभक्त विभक्तेषु तत् ज्ञानम विद्धि सात्विकम्। इसमें बोला गया है ये जो सात्विक ज्ञान का जो सार बताया गया है वो है तो जो आत्मिक रूप में देखना है। देवन आ जाता है तो स्वाद भी आ जाता है, स्वाद आता है तो पाप होता है। तो आत्मिक रूप में देखने से निर्विकारी भावना होगी और विकारी भावनाओं से पाप कर्म होते हैं। तो आत्मिक रूप में सभी आत्माओं में नंबरवार योग ऊर्जा समाई हुई है। तो इस रूप में ही देखना है, यही ईश्वरी ज्ञान का सार है। स्वयं स्थिति में टिकना और जो स्वयं स्थिति में टिकते हैं वो सदाकाल स्वयं स्थिति में टिकने वाले के डायरेक्शन पर चलते हैं। तो देह समझकर आत्मा समझकर आत्मा स्वयं स्थिति में टिकना है। तो इसके लिए बताया गया है पॉइंट। एक आत्मा भाव को देखना है। तो तुम बच्चे रूहानी सेवा करते हो ना, यही तो फर्क है दुनिया और तुम बच्चों में। तो तुम बच्चों को टेव पड़नी चाहिए कि बहुत अभ्यास करने की, आत्मा भाई समझने की ये टेव अच्छी है। तो हम भी आत्मा, तुम भी ज्योति बिंदु आत्मा और हमारा बाप भी ज्योति बिंदु आत्मा। तो बिंदु को पढ़ाया गया है गीता में कि अनर्नियामन अनुस्मरित। तो वो आत्माओं का बाप अनुरूप है, उसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती है वो मनुष्य आत्मा की। तो अपने को आत्मा समझने की अच्छी टेव अच्छी तरह रहनी चाहिए। तो फायदा तो यही होगा कि तुमको तुमको कहीं ना देखने में नहीं आ रहेगी। पक्की पक्की प्रैक्टिस कर लेंगे कि हम भी आत्मा और जो देखते हैं वो भी आत्मा। तो आत्मा तो फीमेल थोड़ी होती है, आत्मा तो मेल होती है। तो मेल होता है कंट्रोलर होता है और फीमेल कंट्रोल में रह जाती है। तो जो भी नारकीय दुनिया में फीमेल है वो अबलाए है। तो जिनको भी देखेंगे मेल रूप में आत्मा को देखेंगे, अच्छी प्रैक्टिस रहोगी तो मेल नहीं आएगा, मेल नहीं भागेगा। ठीक है, वो भी अभ्यास करने की। ये अभी ज्यादा समय नहीं है। और 15वें का बताती हूँ, 15 का साथ है। मम मम एव अक्षम जीव लोके जीव भूता सनातना मनस्तानि इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी करिष्यन्ति। यह बताया गया है उसमें कि जो जीव लोके जीव भूते माना क्या बताया गया है कि तो प्राणी वाली सृष्टि है। जब ब्रह्म मुहूर्त होता है, संभव युग होता है, तब वो ये जीव इस प्राणियों की उत्पत्ति होती है। तो इस दुनिया में जाने वाली जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं तैयार हो रही है, वो परम पिता का जो सनातन अंश है वो बुलाया गया है बुद्धि रूपी शिव नेत्री। तो वो जगत पिता महादेव के द्वारा ही योग बल से कई इंद्रियों को खींचता है, आकर्षित करता है। ठीक है दीदी, 15 अगस्त का बोलना है अभी नहीं बाद माता में। जी, लास्ट में। आगे बताइए, अगला फोन अनम्यूट है। बोलिए माता जी। हाँ दीदी, ओम हाँ शांति। जी। ओम शांति दीदी। वो नंबर 2। माता जी बोलिए। हाँ दीदी, मैं पॉइंट बताती हूँ। वार्तालाप 991 है। मनुष्य जब याद में रहता है तो अंत समय में वही याद उस याद का प्रभाव ऐसा दुनिया में पड़ेगा कि कण कण याद से भर जाएगा। इस दुनिया का कण कण याद से भरा पूरा होगा। इसलिए आज लोगों ने कह दिया है परमात्मा सर्वव्यापी है। अरे परमात्मा सर्वव्यापी है पर याद सर्वव्यापी है, लेकिन वो परमात्मा की याद सर्वव्यापी है, लेकिन वो याद की पावर अब नहीं रही।
अब माया की पावर आ गई है। उन आत्माओं में माया सर्वव्यापी हो गई है। बाप तो गया, बाप तो अभी एक व्यापी है, यह सर्वव्यापी है। बाप एक व्यापी होकर रह जाता है और आत्माएं सर्वव्यापी हैं। जहाँ देखो कण कण में आत्मा का वास भक्ति मार्ग में कहा जाता है। भक्ति मार्ग में जो बातें हैं, कहाँ की बातें कहाँ की बातें हैं, सतयुग की बातें हैं। वास्तव में संगम युग, सतयुग नहीं दीदी, संगम युग की बातें हैं। वास्तव में कण कण में भगवान सर्वव्यापी नहीं है। कण कण में आत्मा का अस्तित्व है। आत्मा की याद की पावर भरी हुई है। यानी परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, माना उनकी याद सब में समाई हुई है। दीदी श्लोक पढ़ती हूँ। ज्ञानम श्रेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर। दीदी ये कौन सा वाला श्लोक हूँ? 20वां है दीदी, 18वां पढ़ रही हूँ। सर्वभूतेषु येन एकं भावम अव्ययम इच्छते अविभक्तम विभक्तेषु तत्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। जिस स्वर्गीय शूटिंग के अद्वैतवादी ज्ञान द्वारा आकृति से अलग अलग हुए सब प्राणियों में अखंड अविनाशी एक परमात्मा की पुरुषोत्तम संगम युग में संग्रहित योग ऊर्जा रूप आत्म भाव को देखता है, उसे साक्षात ईश्वरी सात्विक ज्ञान का अविनाशी सार ही जान। माना इसमें सात्विक बुद्धि के लिए बताया गया है दीदी की, माना 18 को 19 है दीदी, 19-20 दोनों है ना दीदी? हाँ जी। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधा एव गुणभेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् शृणु तानि अपि। गुणों के ज्ञान में ज्ञान कर्म तथा करने वाला गुणों के भेद में से सात्विक राजसी व तामसी 3 प्रकार के ही कहे गए हैं। उन्हें भी यथार्थ रीत मेरे से सुन। माना इसमें बताया सात्विकी राजसी 3 प्रकार के ज्ञान है माना इसमें, लेकिन भगवान कहते हैं मेरे से तीनों का सार सुन। इसमें बताया दीदी। आगे बताइए भाई। ओम शांति बहन जी। हाँ जी। 18 का है। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसांख्येने यथावच्छृणु तान्यपि। और दूसरा है सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययं वीक्षते अविभक्तिं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। यहाँ बताया है ज्ञान जानने का तरीका, कर्म मतलब कार्य और कर्ता करने वाला, ये तीनों प्रकृति के 3 गुण सत्व रजत तमो के अनुसार 3 करके बताए गए हैं। अब उन्हें भी ठीक ठीक प्रकार से सुनो, ऐसा बोला है। भगवान कहते हैं कि किसी भी कार्य करने केवल कार्य से नहीं समझा जा सकता है, कर्म से नहीं समझा जा सकता है। यह भी देखना चाहिए कि ज्ञान कैसा है उनका, सात्विक ज्ञान है या रजस सात्विक है, रजस है या तमस है, और कर्म क्या करता है, ये श्रीमत के अनुकूल है या श्रीमत के प्रतिकूल है, और उसे करने वाला कर्ता कैसा है। इस तीनों पर सत्व रज और तम गुणों का प्रभाव पड़ता है। और दूसरा श्लोक में बताया है जिस ज्ञान के
द्वारा मनुष्य सभी प्राणियों में ज्योति बिंदु आत्मा को ही देखता है, जो अनेक शरीरों में भगवान की ऊर्जा रूपी तेज सर्व शरीरों में आत्मा में प्रवेश है। और ये भी कहा है, इसका एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, ऐसे जैसे एक ही सूर्य का प्रकाश अनेक घरों में प्रवेश करता है, उनका तेज प्रवेश करता है, ऐसे ही एक ही परमात्मा की योग ऊर्जा सभी प्राणियों में विराजमान है, जो इस सत्य को देखता है। उसका ज्ञान सात्विक कहा जाता है। और गीता में भी कहा है, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र सर्वदा। सर्व प्राणियों में आत्मस्वरूप को ही देखता है, उसे ही सात्विक ज्ञान कहा जाता है। और भक्ति मार्ग में ये कहते हैं, यदा एकेन चक्रेण रथस्य न गतिर्भवेत् एवं पुरुषाकारेण विना ज्ञानं कर्म च कर्ता च संयोगात् दैवं न सिद्ध्यति। इसका मतलब ये है, जैसे रथ एक चक्र से नहीं फिर चलता है, वैसे ही एवं पुरुषाकारेण पुरुषार्थ के बिना ज्ञान कर्म कर्ता और तीनों के संयोग से ही दैवम न सिद्ध्यति। ये तीनों संयोग होने से ही भगवान को प्राप्त करता है, ऐसा कहे। यही है भाई जी। आगे बताइए माता जी। शांति दीदी। हाँ जी। अध्याय 18 का 19वां श्लोक। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधा एव गुणभेदथ प्रोच्यते गुणसांख्येन यथावत् शृणुतानि अपि। गुणों के ज्ञान में ज्ञान कर्म तथा करने वाले गुण, माना जो भी मनुष्य है, 3 गुणों से प्रसारित होता है, सात्विक, राजसी और तामसी। ज्ञान भी ऐसा ही होता है, कर्म भी ऐसा होता है। इसी प्रकार 3 कहे तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मेरे से सुन। और इसमें बताया, सर्वभूतेषु येन एकम, सॉरी तो याद है बेटे ना। हाँ, सर्वभूतेषु येन एकं भावम् अव्ययम् ईक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तत् ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। माना जिस शूटिंग काल में जो भी देवताएं होते हैं वो आत्मिक स्थिति में रहते हैं, तो उनका शूटिंग यहाँ संगमिक में होता है, तो वो ज्ञान द्वारा और सात्विक ज्ञान होता है। और सभी प्राणी अलग अलग शरीर को धारण करते हुए, और उनका सब प्राणियों में अखंड अविनाशी एक आत्मा जो है, वो परमात्मा की याद से अपने अपने क्षमतानुसार ज्ञान को अपने में भरे हुए होते हैं। उनको आत्म भाव से जो देखता है, उसे साक्षात ईश्वरीय सात्विक ज्ञान जाना है। माना जब इस संगम युग में जो भी देवताएं होते हैं, वो सतयुग में सात्विक गुण वाले आत्मिक स्थिति में रहते हैं। उनका शूटिंग यहाँ पर ही होता है, तो संगम की शूटिंग में सभी आत्मिक स्थिति में रहकर वो ज्ञान भी उनका सात्विक भी होता है। और सभी प्राणी जो है वो भी अखंड, माना आत्मा जो अविनाशी है, अखंड, इसके लिए श्लोक में बताया, अव्यक्तोयम अचिंतोयम अविकारोयम मुच्यते तस्मात् दैव विदित्वेनम नानु सोचेतुम अर्हसि। माना जो आत्मा जो है अव्यक्त भी है, अविनाशी है, और उसे देखने भी नहीं आता है, तो उस भाव से, आत्मिक भाव से देखता है, वही साक्षात ईश्वर का ज्ञान का सार है, जो आत्मिक स्थिति में देखना है। पॉइंट पढ़ू दीदी? हेलो। हाँ जी माता जी। VCD नंबर 3366। अलग अलग हुए सब प्राणियों में अखंड अविनाशी एक आत्मभाव को देखता है। तुम बच्चे रूहानी सेवा करते हो, तो यही फर्क है कि दुनिया वाले बच्चों में और तुम में। तुम लोग
को ये टेव पढ़ना चाहिए, बहुत अभ्यास होनी चाहिए। तुम बच्चों को भाई भाई को समझना है, भाई भाई आत्मा को समझान समझाना तो ये वो टेव अच्छी है। हम भी ज्योति बिंदु आत्मा, तुम भी ज्योति बिंदु आत्मा, और आत्मा बाप भी ज्योति बिंदु आत्मा बिंदी तो अति सूक्ष्म है। तो गीता में भी आया अनुरणीयम अनुस्मरेत, माना आत्मा वो बाप का भी अनुरूप है, उसकी लंबाई चौड़ाई की नहीं होती है। दीदी श्लोक पढ़ो 15वां। मम एव अंशः जीवलोके जीवभूतः सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। नंबरवार प्राणियों वाली सृष्टि में कल्प पूर्व पुरुषोत्त निर्मित योगीश्वर मेरा ही सनातन बुद्धि रूपी शिव नेत्र अंश अपरा प्रकृति में स्थित जड़त्मय बुद्धि को मन सहित इंद्रियों को भी जगत पिता महादेव योग बल से खींचता है। माना जो भी 23 तत्व है उनके द्वारा मन को भी भगवान भगवान महादेव, हाँ भाई बेटा, भगवान सभी को याद में टिकते हैं तो उनको खींच लेता है। ओम शांति दीदी को पॉइंट नहीं लिखी दीदी। ओम शांति आगे बताइए। हाँ जी, जी। श्लोक है 15 का 7। मम एव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस श्लोक में यह बताया कि नंबरवार प्राणियों वाली सृष्टि में कल्प पूर्व के पुरुषार्थ निर्मित योगीश्वर का मेरे ही सनातन बुद्धि रूपी शिव नेत्री अंश अपरा प्रकृति में स्थित जड़त्वमय बुद्धि को मन सहित 6 इंद्रियों को भी किए जगत पिता महादेव द्वारा योग बल से खींचता है। तो इसमें होता है कि नई दुनिया जब बनती है तब सारी जो आत्माओं को परम पिता का जो अंश है महादेव, वह नई दुनिया के लिए सबको योग बल द्वारा खींचते हैं, अर्थात नई दुनिया में ले जाते हैं और योग बल के द्वारा ही आत्माएं ट्रांसफर होती हैं। और जो सारी सूक्ष्म जब आत्मा जब शरीर छोड़ के दूसरे घर में प्रवेश करती है तो सारी सूक्ष्म इंद्रियां चली जाती है। जब आत्मा शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है जो कि माँ के घर में प्रवेश करती है तो मन बुद्धि रूपी आत्मा ज्ञानेंद्रियों को आकर्षित करती है। उस आधार से जो स्थूल इंद्रिया अपने आप ही जाती है, वह बताया। और अच्छा का 19वां श्लोक है ज्ञानम कर्मं च कर्ता च त्रिधा एव गुणभेदतः प्रयुज्यते गुणसंख्यानि यथावत् शृणु तानि अपि सर्वभूतेषु येन एकं भावमव्ययम् इक्ष्यते अविभक्तं विभक्तेषु तत्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। इसमें ये बताया कि जो सात्विक ज्ञान बताया कि सबको अविनाशी आत्मा रूप में देखना है और आत्मा स्टार भाव से देखना है और सभी प्राणियों में भगवान की याद की शक्ति समाई हुई है, इस बात को बुद्धि में रखते हुए यही अविनाशी सार का ज्ञान है। और अभी जो अभी से प्रैक्टिस करना है कि आत्मिक स्थिति की और जो आत्मा रूप में देखना है और भाई भाई के स्नेह आत्मा आत्मा भाई भाई के संबंध में जिससे जाते बुद्धि और हम उस बेहद बाप के बच्चे हैं, ये आत्मिक स्थिति पक्की होना चाहिए। बाप बताते हैं कि बाप से 100% प्यार है, तो हम बच्चे बोलेंगे हाँ बाप से 100% प्यार है, तो बाप के परिवार से क्या 100% प्यार है? तो बहुत आत्माएं जो है नहीं बोलेंगे, क्योंकि बाप बोलते हैं कि बाप का जो परिवार है उस बाप के परिवार से भी प्यार होना चाहिए। अगर कोई जिसे बताया कि आत्मा बीज है और स्नेह उस स्नेह है पानी, तो बीज में जब तक स्नेह का पानी न गिरे तब तक बीज जो अंकुरित नहीं होता है और फल नहीं देता है। तो इसीलिए जो ब्राह्मण परिवार है उस ब्राह्मण परिवार से भी सर्व से स्नेही होना चाहिए। इसीलिए सब आत्माओं के प्रति भाई भाई का स्नेह होना चाहिए, आत्मीय दृष्टि से देखना चाहिए। इसलिए बाबा बताते हैं
कोई अगर नीचे गिर गया तो हम उसको देख के मजा लेते हैं या उसकी सहयोग बनते हैं। इसलिए बाबा बोलते हैं गिरे हुए को गिराओ नहीं, किनारा मत करो, जीने का सहारा बनो। इसलिए जो आत्माएं ज्ञान छोड़ के चले गए हैं तो उन आत्माओं को जो कि दोबारा ज्ञान बाप की दोबारा ज्ञान देके उन आत्माओं को दोबारा ज्ञान से लाना है। और यही असली जो कि आत्मा भाव और सबके प्रति आत्मिक दृष्टि देखना। और ये सारी जो पढ़ाई है ये मन बुद्धि की पढ़ाई है और सबका सार है ये सबको आत्मिक स्थिति में देखना। और 24 घंटे में हम कितना समय आत्मिक स्थिति में रहते हैं ये सार बात है। अगर 24 घंटे में कुछ समय भी हम अगर आत्मिक स्थिति में नहीं रहते, देहभान में रहते हैं, तो हमारे अंदर में वो अंधियारा रहता है। तो इसीलिए बाबा बताए चलते फिरते उठते बैठते जैसे मोहब्बत में मेहनत कम लगी है, इसी तरह हमें जो है आत्मिक स्थिति में रहना है और औरों को आत्मिक स्थिति में देखना है। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। पॉइंट सुना रही देवता है ऐसे सतयुग की नई दुनिया में त्रेता में ज्ञानी होते हैं ना, ज्ञानी तो होंगे या फिर अज्ञानी होंगे। कहा जाता है ज्ञान को होता है, देवता तो बुद्धू होते हैं ना। ज्ञान का सार कहाँ होता है? तो ज्ञान का सारी आत्मिक स्थिति में रहते हैं। ज्ञान का सारे स्थिति में टिकना, स्थिति में टिकने से सदाकाल स्थिति में रहने वालों के डायरेक्शन पर चलते हैं। अगर प्राणियों का अखंड अविनाशी परमपिता परमात्मा में योग ऊर्जा से पूरी दुनिया स्थित। कहते हैं ना कण कण में भगवान है, तो बाबा कहते कण कण में भगवान कह देते हैं, कण कण में भगवान नहीं है। जब भगवान सृष्टि पे आते तो उनकी याद सारी दुनिया में मनुष्यों में इतनी समझ आती है, तो उस टाइम कह देते भगवान सर्वव्यापी। भगवान सर्वव्यापी नहीं है, माया सर्वव्यापी है। जी इसका पढ़ रही हूँ। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधा च गुण भेदता प्रच्युते गुण संज्ञाने यथावत श्रृणुतानि अपि। और 19वां है, 19वां पढ़े इसमें दिया है गुणों का ज्ञान कर्म करने वाले गुणों के भेद सात्विक राशि तामसी 3 प्रकार के गए हैं, उन्हीं को मैं यथार्थ रीति से मेरे से सुन। और 15वां का पढ़ रही हूँ जी। 15वां माता जी बोलिए। हाँ जी दीदी, क्या बताऊं श्लोक की? हाँ जी, यहाँ जो हमने लिंक समझी है ना कर्मों के श्लोक की, उससे बताइए। दी कर्मों की लिंक की माना भी कर्म जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। मतलब अब क्या मेरे को समझ में नहीं आया कैसे ऊपर पूछ से रहे जो हैं। भी श्लोक हमने समझे ना हाँ उससे जी, बताइए। श्लोक आप जिस आपस में व्यक्ति से किस बात तरह कर से रहे हैं कनेक्टेड है। उसने हाँ जी। ऊपर कर्म से 3 हमने प्रकार पूरे के। श्लोकों को समझाना, उससे हाँ बताएं। जी, हाँ जी, हाँ जी दीदी। ये बताया कि जो सारे कर्मों की सिद्धि दीदी, ये मतलब 13वें श्लोक से हो गया ना कि कर्मों की सिद्धि के लिए हमें संपूर्ण सांख्य योग में 5 कारण बताए हैं। तो वो 5 कारण है, जो विनाशी देह है उसको करने वाली आत्मा है, और भिन्न भिन्न प्रकार की जो ज्ञान और कर्म इंद्रियां हैं उनकी चेष्टाएं, और 5वां हमारा भाग्य बताया है। और जो उसके शरीर वाणी और मन द्वारा सच्ची गीता के न्याय से जो अन्याय पूर्वक जो भी हम अच्छे बुरे कर्म करते हैं मनुष्य, उनके सभी 5 कारण जो हैं वो कपिल मुनि ने की संपूर्ण व्याख्या सहित सांख्य में कहे गए हैं। तो वो पांचों ही कारण होने पर भी जो अधकचरी बुद्धि वाले लोग हैं वो अपने स्वयं को ही करने वाला देखते हैं, तो वो ठीक नहीं देखते, क्योंकि प्रकृति के गुणों के कारण ही सभी कार्य होते हैं, लेकिन वो मनुष्य अहंकार के कारण समझता है कि मैं करने वाला हूँ। तो जिनका अहंकार भाव नहीं होता कि वो भगवान को ही समझते हैं कि वही करने वाले हैं, वह इन लोगों को मारकर भी नहीं मारता। जैसे शंकर के लिए कहते हैं ना कि वो क्या करते हैं, वो क्योंकि वो आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं, भगवान की कार्य करते हैं, तो उसके लिए कहते हैं कि जो आत्मिक स्थिति में स्थित होकर जो कार्य करते हैं तो उसके ऊपर कोई भी
पाप कर्मों का लेप छेप नहीं लगता, तो उनके ऊपर कोई भी पाप नहीं लगता। तो उसके लिए आगे बताया है कि जो ज्ञान है, थोड़ा है या चाहे पूरा ज्ञान है, और जानने योग्य जो भी अच्छी बुरी बातें हैं, और अच्छा समझदार, ये 3 प्रकार के कर्म हैं जो वो प्रेरणा देने वाले हैं। तो कर्म करने की प्रेरणा देने वाले हैं। इंद्रियों के साधन कर्म और अच्छा बुरा कर्म करता, ये आत्मा के 3 प्रकार का कर्मों का संग्रह है। और गुणों के 3 प्रकार के गुण हैं, सत्य रजतम, और जो 3 प्रकार के कर्म बताए हैं, कर्म अकर्म विकर्म, ये 3 प्रकार के और जो करने वाला है, ये 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। भगवान ने बोला उनको मेरे से सुन। तो उसके लिए जो सात्विक ज्ञान का सार है वो ये है कि आकृति में भिन्नता होने पर भी सबको जब हम आत्मिक स्थिति में देखना, यही सात्विक ज्ञान का सार है। और दीदी, हेलो। ठीक है माता जी, आप बताइए। हेलो। हाँ हाँ जी जी हाँ जी दीदी, हमने शुरू इसमें से जो समझा है ना माता जी, हमने पहले श्लोक से अभी तक, उससे अच्छा, बताइए। हाँ जी, तो पहले श्लोक से जो अभी तक हमने पढ़ा है उसमें यही बताया गया है कि कई लोग जो हैं वो कहते हैं कि तन मन धन का जो त्याग है वो ही असली त्याग है, पर जब भगवान शिव धरती पे आते हैं तो वो कहते हैं कि जो हम सभी कर्म करते हैं उनका त्याग ही उनका मन द्वारा त्याग ही संपूर्ण त्याग जो है वो त्याग है, क्योंकि हमें जो भी हम कर्म फल जो भी हम कर्म करते हैं उनकी प्राप्ति, उनके कर्म फलों की प्राप्ति की ओर प्राप्ति का त्याग ही त्याग है। और 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 ये भी बताया जाता है कि यज्ञ दान और तप जो कर्म है वो त्यागने योग्य नहीं है, पर उनका कर्म फल का त्याग जरूरी है। और यज्ञ दान तप जो हैं उनको करना ही चाहिए, क्योंकि और आत्म समृद्धि में भी टिकना ही चाहिए। और कर्मों में और जो हमारे नैसर्गिक कर्म है, जैसे आंखों से देखना, खान पान आदि, उनका त्याग जो है वो उचित नहीं है, क्योंकि वो तो हमें करने ही पड़ते हैं। जैसे आंखें हैं देखेंगे ही, कान है सुनेंगे ही, तो इन कर्मों के त्याग को इनको नहीं त्यागना है। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो शारीरिक कष्ट दिया जाता है, जो आत्मा को कष्ट दिया जाता है, वो भी कर्म त्याज्य हैं। क्योंकि जैसे शरीर को तपाना, घंटों एक टांग के ऊपर खड़े होना और उल्टे पुल्टे आसन करना, ऐसे जो कर्म है वो भी त्याज्य है। और फल की इच्छा जो है उसको त्याग करके जो भी हमारे कार्य है सुखदायी हैं, स्वर्ग की ओर लेके जाने वाले हैं, उनको ही सात्विक त्याग जो है वो कहा जाता है। क्योंकि जो भी त्याग है वो भगवान की याद में हम करते हैं, जिसमें कोई संशय नहीं होता, और इसमें संशय रहित होते हैं। और जो कर्म है, जो सात्विक त्यागी है, वो ना तो प्रिय कर्मों से घृणा करता है, ना ही प्रिय कर्मों में आसक्ति करता है, और ना ही अप्रिय कर्मों में द्वेष करता है। वो पूरा तो इस तरह से त्यागने योग्य और ना त्यागने योग्य जो कर्म है उनका फल हमें इस दुनिया में भी मिल जाता है, इसी जन्म में, और मरकर भी प्राप्त होता है। पर जो साधु सन्यासी होते हैं वो उनको इन कर्मों का त्याग नहीं मिलता, क्योंकि वो तो यही कहते हैं कि ये दुनिया क्षणिकम क्षणिकम, मिथ्या मिथ्या है, एक बार जन्म होता है उसके बाद हम दूसरी योनियों में जाते हैं। और जो भी हम कर्म करते हैं उसके लिए ये है कि कर्म का आधार क्या है, आत्मा, विनाशी देह, और अच्छे बुरे कर्म, माना ज्ञान और कर्म इंद्रियों के द्वारा किए गए कर्म, और उनके सुख और दुखदायी जो भी परिणाम है वो, और एक अदृश्य भाग जो है वो भाग्य है। तो इस तरह से जो भी हम अन्याय पूर्वक कर्म करते हैं,
कर्म करते हैं वो पांचों ही पांचों ही कारण जो हैं वो इसके कारण कहे जाते हैं, चाहे वो अच्छे हैं, चाहे बुरे हैं, चाहे स्वर्ग की ओर लेके जाने वाले हैं, चाहे नरक की ओर लेके जाने वाले हैं। जो भी मनुष्य अधकचरी बुद्धि वाले होते हैं उनको हम जो अधकचरी वाले मनुष्य होते हैं उनको उनके कामों में हमें ध्यान नहीं उनके कामों में हमें टोकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपने हिसाब से ही करेंगे, क्योंकि वो रंग में रंगे हुए हैं। एक परमात्मा के सिवाय जो दूसरे के सिवाय संसार में और दूसरे को कुछ श्रेष्ठ नहीं मानता। वो चाहे सारे संसार की हत्या भी कर दे तो भी वो पाप का भागी नहीं बनता। क्यों? क्योंकि उसको संग के रंग की बलिहारी है, क्योंकि वो आत्मिक स्थिति में टिका हुआ है। क्योंकि जो बड़ा व्यक्ति होता है, जो बड़ा आदमी है, जैसे मिलिट्री में ही कोई बड़ा ऑफिसर है, छोटे ऑफिसर को किसी को मारने का आदेश देता है तो उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि वो ऊपर से ही ऑर्डर है। और यदि वो स्वयं किसी को मारता है अपनी इच्छा से तो उसे पाप ही लगता है। ऐसे ही जब शंकर द्वारा विनाश होता है तो वो आत्मिक समृद्धि में पूरा होता है, और निराकार शिव की प्रवेशता के कारण वो ऑर्डर में होता है। और जो कर्म है इनको हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे गाय का दूध हम धोते हैं और उनको दोबारा हम वापस नहीं भेज सकते थनों में, ऐसे ही जो कर्म है वो भी कर्म प्रेरक वैसे ही वो भी कर्म प्रेरक है। ज्ञान, कर्म और करने वाले जो भी तत्व हैं वो सात्विक या राजसी कहे जाते हैं। जैसे कि हमने गीता के 14वें अध्याय में पढ़ा था कि सतो रजो और तम गुण कैसे हमें शरीरों में भानते हैं। ये सारे ही गुणों से तीत लेके जाने वाला भगवान है। और 17वें अध्याय में हमने पढ़ा था कि कैसे व्यक्ति जो है वो अलग अलग प्रकार के कर्म करते हैं अलग अलग गुणों के द्वारा। ऐसे ही जो आत्मा है, आत्मा के लिए तो ये कहा जाता है कि जो आत्मिक स्थिति है उसको हम बयान नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो गूंगे का गुड़ है, वो ही जान सकता है। आत्मिक स्थिति पक्की रहती है। आत्मिक स्थिति में जब हम टिकते हैं, आत्मिक स्थिति भी सभी की अलग अलग होती है। जैसे 10 करोड़ आत्माएं त्रेता के अंत तक आती हैं, तो पहली आत्मा की आत्मिक स्थिति जो है वो 100% होगी, और 10 करोड़वीं आत्मा की हो सकता है कि 1% की आत्मिक स्थिति हो। इस तरह से जो आत्मिक स्थिति है उसमें ही हमें टिकना है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ओम शांति। ठीक है। आगे अभी कुछ फोन अनम्यूट किए जा रहे हैं। अपना रोल नंबर बताइए। और 16वें अध्याय में आपको श्लोक बताया जाएगा, और कोर्स में चाहे बेसिक कोर्स चाहे एडवांस कोर्स में वो श्लोक किस प्रसंग में लागू कर सकते हैं या किस कोर्स में वो श्लोक बताया जा सकता है वो आपको बताना होगा। पहले तो रोल नंबर बताइएगा जिनका भी फोन अनम्यूट हो रहा है। रोल नंबर बताते जाइए छोटे फोन से जिनका अनम्यूट हुआ है। 19,423। 19,423। आगे 14 भुवनेश्वर। आगे 23214। हाँ जी आपका हो गया। आगे बताइए और किनका अनम्यूट है। नहीं मेरे को सही दे मेरे सतना के माता जी रोल नंबर रिपीट कीजिए। 4537 माता जी फोन अनम्यूट है आपका। 20497 सपना मधुबन। आगे बताइए।
23,658, 11,909, 22,050, 16,743, 14,579। छोटे फोन से किनका अनम्यूट है बताइए। 658 नहीं। आपका हो गया माता जी। अभी छोटे फोन से और एक फोन अनम्यूट किया है। बड़ा है। ठीक है, बनारस और जलगांव। माता जी आप लोगों के लिए प्रश्न है ये। हाँ, ओम शांति। 16वें अध्याय का 5वां श्लोक बताइए। दैवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता माँ सुत संपन्न दैवी अभिजात आसी पांडव। दीदी ये झाड़ के चित्र में समझाते हैं इसको। कैसे? चित्र जो का है। बंधन के लिए कैसे वो भी बताइए। अच्छा अच्छा, तो ये मतलब इसको इस तरह से समझाते हैं, जैसे चित्र में जो उसकी शाखाएं फैली हुई हैं, जो बड़ी बड़ी, यहाँ पे दैवी संपत्ति के साथ जिसने अब जन्म लिया है ना, तो वो बीज के लिए समझाते हैं कि ये बीज है। तो ये राक्षसों के बीज, मतलब ये आसुरी दुनिया के बीच में ये जन्म लेते हैं दैवी संपत्ति के साथ, जो दुखों से मुक्त कराने के लिए, मुक्ति के लिए, क्योंकि ये अंतिम समय जब जड़ीभूत झाड़ हो जाता है तब यहाँ पर वो आकर के जन्म क्या लेते हैं, प्रवेश करते हैं। शिव पिता जब आते हैं वो मनुष्य सृष्टि के बीज में प्रवेश करते हैं। तो इस तरह उनको इससे मतलब बताते हैं कि वो जो अभी दुनिया तो पूरी नारकी है, ये दुखों में बंधी हुई दुनिया है। तो इसलिए ये पांडवों के मतलब उनको उसके लिए ये बताते हैं ये बीज है, तो ये तो पूरा मतलब दुख तो मिलता ही है, क्योंकि बीज को अंदर दबना होता है, बीज को ही मतलब दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। तो ये लेकिन दैवी संपदा के सहित ही इनका यहाँ पे मतलब जन्म होता है, और वही उन्हीं को शिव पिता आकर के फिर निकालते हैं उसी बीज को। उसी बीज को निकाल करके जो ब्राह्मण चोटी जब दलदल में डूब जाती है पकड़ के निकालते हैं, इस तरह से उनको समझाते हैं। तो वही चोटी का ब्राह्मण बनता है, उनके में ही शिव पिता की प्रवेशता होती है, इस तरह से समझाते हैं। और क्योंकि उनके में सच्चाई की अंत तक जो ये बताया ना, दैवी संपत्ति अभिजात पांडव, मतलब उनके में दैवी गुण अंत तक उनके में वो रोशनी रहती है आत्मज्ञान की। तो इसीलिए उस बीज को ही भगवान पकड़ते हैं, ऐसे उनको समझाते हैं। इस श्लोक को उसमें लागू करते, पर श्लोक अभी बताया नहीं है किसी को, कर सकते। इसके पहले श्लोक में माना गुण बताए हैं देवताओं के। तो इस श्लोक का बताइए माता जी। माता जी ने जो बताया वो सही है या और कुछ उत्तर बता सकते हैं? नहीं, वो सही है दीदी। दुखों से बंधन से मुक्त दिलाने के लिए कल्प वृक्ष के चित्र में ही इसे बताते हैं, लेकिन इसके पहले जो दैवी गुण बताए हैं उसका हम बता रहे थे। इसमें 16 के 5 में दुनिया में जो अथवा दुख है उसका कारण बताया हुआ है कि जो आसुरी गुण है उससे जीवन में दुख आते हैं, और दुखों से मुक्ति कैसे हो सकती है, हम दैवी गुण धारण करेंगे तो दुखों से मुक्ति हो सकती इसके अलावा और कोई कोर्स में ये बात समझाई जा सकती है? ओम शांति। दीदी ये कोर्स में ये बता सकते हैं ना कि मतलब जो देवी देवी संपत्ति से जो हम लोगों को मतलब प्राप्त हुआ है वो गुण क्या है, और जो आसुरी संपत्ति से जो प्राप्त हुआ है मतलब दुख और सुख कैसे हम लोग को मिलता है, इसके लिए हम लोग बता सकते हैं कोर्स में कि ये जो है जो देवी संपत्ति दुखों से मुक्ति के लिए ही है, और ये राक्षसी संपत्ति जो है वो दुखों में बांधने के लिए ही मानी गई है। तो ये हम लोग यही जो कोर्स समझाते हैं ना कि ये सृष्टि पर
मतलब दो तरह की ये सृष्टि बताई गई है कि एक देवी सृष्टि है, एक आसुरी सृष्टि है। तो ऐसे भक्ति मार्ग में मानते हैं ना कि आसुरी सृष्टि नीचे है, देवी सृष्टि ऊपर है। तो इसको ऐसे भी बता सकते हैं कि ये इसी मतलब पृथ्वी लोक पे ही है ये दोनों सृष्टि। लेकिन ये जो आसुरी संप्रदाय या राक्षसी संप्रदाय से जो मतलब आत्माएं बंधी हुई होती है उसको वो आसुरी सृष्टि कहते हैं। और जो देवी संपत्ति से जो आत्माएं बंधी हुई है उसको मतलब देवी सृष्टि कहते हैं। मतलब इसी पृथ्वी लोक पे ही है दोनों, एक टाइम पे वो है तो एक टाइम पे ये है, दोनों एक साथ नहीं होती है। तो इसके लिए हम लोग ये बता सकते हैं। और ये फिर बाबा ने कहा है प्रहलाद के लिए कि तूने मतलब देवी संपत्ति के साथ ही जन्म लिया है, तो मतलब राक्षसों के बीच भी पैदा हुआ है तो भी तुम्हारा मतलब जो आत्मा में गुण है वो देवी संपत्ति के साथ ही है। मतलब लास्ट तक उनमें जो जीरो पार्टधारी आत्मा है शॉर्ट उनमें ये छोटे छोटे उत्तर दीजिए ताकि हम आगे बढ़े। लंबे लंबे उत्तर देने से हाँ क्या ओम होता है फिर शांति क्लास दीदी, में। हाँ, ओम शांति। मन वचन कर्म से अगला पूछने दीजिए, प्रश्न पूछने कर्म दीजिए से माता कुछ ना देना, सतना के माता जी, मन पूछने वचन दीजिए कर्म से प्रश्न। कुछ ना देना। अगला प्रश्न है यहाँ 16वें अध्याय का 7वां श्लोक, और ये है मानसा की दोनों माताएं। 8114 और 23288। माता जी बताइए 16वें अध्याय का 7वां श्लोक। मनुष्य करने योग्य कर्म भी नहीं जानते हैं, उनमें शुद्धाचार सदाचार और सब यही है। हेलो। हाँ जी माता जी बताइए। हाँ जी दीदी, जब से द्वापर युग से द्वैतवाद शुरू होता है तो हमारे अंदर आसुरियत के गुण आने लगते हैं, तो हमें ना तो करने योग्य कर्मों का पता चलता है और ना त्यागने योग्य कर्मों का पता चलता है कि कौन से कर्म सुखदायी हैं, कौन से कर्म दुखदायी हैं। तो जब द्वापर युग शुरू होता है तो नारकीय भ्रष्ट इंद्रियों से जैसे कि संसार की उत्पत्ति होने लगती है, लोभ लालसा बढ़ने लगती है। तो हमें ना ही ये पता चलता है कि कैसे हम शुद्धता सदाचार और सत्य का पालन युग में तो वो हमारी तीव्र चित्र कौन गति सा से बताया आपने श्लोक का? और सॉरी, कोर्स के लिए कौन सा चित्र, किस चित्र में लागू कर रहे हैं इसको? दीदी ये वाला जो चित्र है ना, ये सीढ़ी के चित्र में भी आ सकता है और जो कल्प वृक्ष है उसमें भी आ सकता है। कैसे हम संगम युग में विपरीत गति से परिवर्तित होते हैं, कैसे द्वापर में हम नीच गिरते हैं और कैसे जब संगम युग होता है तो कैसे हम अपनी जो संस्कार है उनके ऊपर कंट्रोल करके ऊपर की ओर जाते हैं। ठीक है। हम दीदी सृष्टि चक्र में भी बता सकते हैं, भी इसी सृष्टि में ही देवते हैं, इसी सृष्टि में ही असुर हैं। जो देवते हैं वो अपनी आत्मिक स्थिति में रहते हैं, भगवान को जानते हैं और श्रेष्ठ इंद्रियों से कर्म करते हैं। जो असुर होते हैं वो भ्रष्ट इंद्रियों से कर्म करते हैं, जो भी कह सकते हैं कि नारकीय भ्रष्ट कर्म इंद्रियों से तीव्र लोलुपता के कारण ही ना तन मन धन आदि की शुद्धता भी नहीं रखते। देवते सरल भी होते हैं और तन मन की शुद्धता भी रखते हैं। और इसी तरह भी बता सकते हैं कि उनको करने योग्य कर्म में आत्मिक स्थिति में नहीं रहते, जो असुर होते हैं उनको ठीक ये है। पता क्या कर्म करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आगरा के माता जी और भैरवा के माता जी, आप दोनों के लिए 16वें अध्याय का 9वां श्लोक बताइए। 16वें अध्याय का 9वां श्लोक। ये बता सकते हैं। भैरवा की माता जी 16743। तो आत्मा को कोष में होता है दीदी बेसिकली। कैसे? रसना आपने भ्राण में 9वां श्लोक पूछा 16वें अध्याय का।
आत्मा 16वें आत्मा अध्याय का नाथ 9वां श्लोक अच्छे और से दीदी पढ़िए पहले, फिर बताइए। आगरा के माता जी बोलिए। स्पष्ट हाँ दीदी, इसमें ये बता सकते हैं कि जो इसमें बताया है कि ये जो आखिरी वोट वाली आत्मा है जो स्वार्थी होती है, जो अल्प बुद्धि वाली, वो दुनिया के महात्मा के लिए मतलब निमित्त बनी है, यानी निमित्त बनी हुई है। और जो दुनिया के महाविनाश के लिए और जो एटम बम बना करके जिस प्रकार दुनिया में जो रह रही चित्रा है में उसी दुनिया फिर को एक नष्ट प्रसंग बताइए, ये करना। बात कहाँ लागू कर सकते हैं, ये पूछा। अच्छा, कोर्स का कोई भी चित्र चित्र में और चित्रा में तो किस प्रसंग में, वो प्रसंग बताइए। ये झाड़ में ही आता है दीदी। 1 मिनट माता जी, बोलने दीजिए उन्हें। चित्र में दीदी वो चित्र ये नहीं आ सकता है कि वो वाला भैरवा के माता जी क्या हुआ बताइए। आत्मा अभोक्ता नहीं है। 16वें अध्याय का 9वां श्लोक, आत्मा अभोक्ता की बात कहाँ से आई। 16वें अध्याय का 9वां श्लोक अर्थ पढ़िए और फिर हमें बताइए। मैं तो इस किया था दीदी। अच्छे से आप एकाग्र होके पढ़िए, थोड़ी देर में उत्तर दीजिए आप दोनों माताएं, तब तक अगला प्रश्न पूछते हैं। ठीक है। हेलो, आत्मकामना आंखा त्वचा और नासिका ठीक है। 20751 और 8937 माता जी आप दोनों के लिए 16वें अध्याय का 10वां श्लोक। विषय सेवन करता है, आप अभोक्ता नहीं है। ये मुझे नहीं आया। काम वासना के पीछे माना जो राजसी कर्म वाले हैं, इस्लामी बौद्धि, इनके हिसाब से स्पर्श गुण बताए जाते हैं ना, 10 धर्मों के 10 गुणों के हिसाब से ये धर्म जो कामुक रहते हैं इस्लामी, उसके आधार से बता सकते हैं कि नष्ट हुआ बुद्ध पर्वत से। हेलो, हाँ जी। अच्छा दृष्टि देखो ये जो कल्पना है वही लागू हो सकता है। क्या बोल रहे हैं आगरा के माता जी, थोड़ा सा आप ईयरफोन या तो ठीक से हाँ। पकड़िए, सुनाई नहीं देते हैं शब्द। हाँ देखिए, वो जो कल्पित है ना, उसको लागू कर सकते हैं कि द्वापर से जो कलयुग के अंत में आते हैं, इस तरह से बीमारी बनती चली जाती है कि उन्हें ना भावना, उनकी बुद्धि इतनी वो मतलब हो जाती है कि जिस डाली पर बैठे हैं उसी डाली को काटने की सोच रहे हैं, जैसे रशिया अमेरिका वगैरह, जो इनको बता सकते हैं कि जिन्होंने एटम बम तैयार कर लिए हैं कलयुग के अंत में ही, जो अंत में जो ये अपना जो कल्पवृक्ष वास्तव है में ना, प्रसंग उसी सिर्फ के एक अंत ही की बात शब्द बता में सकते हुए हैं। हैं। प्रसंग तो केवल एक शब्द में ही बता सकते। कल्प वृक्ष में नास्तिक धर्म की बात, जहां भी विनाश की बात आती है एटम बॉम्ब की, हाँ, एक शब्द में उत्तर है सिर्फ कल्प वृक्ष हाँ, में नास्तिक धर्म की बात, क्योंकि इनकी संकुचित मानसिकता है और ऐसी आत्माएं ही विनाश के लिए निमित्त बनते हैं। तत्वों का विश्लेषण कर लेती हूँ। हाँ जी। दीदी मैं तो 15 जितना शॉर्ट में और सार में तुरंत उत्तर आएगा तो आगे नए प्रश्न कुछ बताए जाएंगे, तो पूरा अध्याय रिवीजन हो पाएगा। बहन जी 16 अध्याय का जो 10 नंबर श्लोक है ना, ये आर्य समाज के लिए आएगा। आर्य समाज के लोग ऐसे ही बोलते हैं कि उनका क्या है, आज ही देखिए उनको प्रजा के प्रति प्रजा के मोह है, वो क्या करते हैं, रिश्वत खोर। जैसे आज दुनिया में देखा जाए, गरीबी गरीबी होते जा रहा है, अमीरी अमीरी होते जा रहा है। और उनका क्या है, उनका जो बताया कि जो मूर्खता से भरे हुए हैं, और ये भगोड़े के जैसे खड़ी, मतलब थोड़ा समय का आप सुख जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने बस आपकी अपवित्र कर्म कर रहे हैं, जैसे रिश्वतखोर और चोरी डकैती आदि करते हैं। इसको आर्य समाज के लिए भी लगा सकते हैं। इस्लामी और मुसलमान के लिए है ना, उन्होंने चोरी डकैती की हाँ क्योंकि जी। उसमें ज्यादा पैदाइश नहीं होती थी, तो अनेक रानियों को, अनेक पत्नी रखना, अनेक बच्चों को संभाल, तो वो भारत के ऊपर उनकी नजर पड़ी, तो वो डकैती वगैरह करना, काम वासना
कि ना, और 11 देखा नंबर श्लोक पूरा हेलो मुस्लिम धर्म के लिए आएगा, जो क्योंकि बताया इसमें काम उपभोग परम सुख मानते हैं ना। ये 11 नंबर श्लोक जो मुस्लिम इस्लामी के लिए आएगा। हेलो हाँ जी। हाँ जी दीदी, जो 10 का 9 है, जो झाड़ के चित्र में मुंडियां बनी हुई हैं, उनके लिए भी आ सकता है ना कि वो भी विनाशकाली विपरीत बुद्धि हो जाते हैं तो जगत के बैरी बन जाते हैं, एटॉमिक एनर्जी वगैरह बनाते हैं। जो झाड़ में मुंडियां हैं उनके लिए भी आ सकता है क्या? क्या समझ में नहीं आया माता जी, किस हिसाब से बोल रहे हैं आप, झाड़ समझ? तो झाड़ के चित्र में डालियों के ऊपर दिखाए हुए हैं ना, अकेले सिर सीरी दिखाई हुई है, हाँ, तो तो क्या ऐसे तो जी? पूरे झाड़ में ही है वो तो। नहीं, क्योंकि दीदी जो धर्म पिताएं हैं वो तो करते ही हैं, फिर जैसे कहते हैं कि पत्ता पत्ता भी विरोधी हो जाता है, दुनिया को मारने के लिए खड़े होते हैं, जिस डाली पे बैठे हैं उसी डाली को काटने के लिए लग जाते हम्म, हेलो, हाँ जी। 16 के 9 के बारे में पूछा ना, हम्म, नास्तिक धर्म है, और 16 का 11 है चिंता परिमेय, वो इस्लाम धर्म के लिए कल्प वृक्ष में। कोई ऐसे प्रश्न पूछते हैं यदि कि आ, जैसे धर्म पिताएं है, या तो द्वापर युग से जो अलग अलग धर्मों में जन्म लेने वाली आत्माएं है, तो वो आत्माएं जो है सतयुग में नहीं आ पाती है ना, जैसे कम जन्म लेने वाली जो आत्माएं हैं, द्वापर युग से जो भी आएंगे परम धाम से, तो ऐसी आत्माएं तो सतयुग त्रेता युग का जो स्वर्ग का सुख है वो देख ही नहीं पाते हैं, हाँ, विशेषकर दूसरे दूसरे धर्म वाले। तो उनके लिए आप क्या समाधान दे सकते हैं, या 16वें अध्याय के आधार से ऐसे कोई श्लोक बताइए जिसमें ये बात बताई है कि इस कारण से उन आत्माओं का स्वर्ग में आना नहीं हो पाता है और वो नरक में ही आ जाते हैं बार बार। इसके लिए 16वें अध्याय में कुछ समाधान बताया है, कर्मों संबंधित बात। हाँ दीदी दीदी, 16 ये जो ओम शांति। पवित्रता की बातें हैं वो तो मानते नहीं है पवित्रता की बातें, और गीता दीदी संविधान 16 में के जो 23 में बताया है। एक मिनट माता जी, नाला सभी रुकिए, एक माता जी बोल रहे, उनकी बात को ध्यान से सुनिए। 14389 माता जी आप बोलिए, थोड़ा आवाज तेज, तो आवाज सभी को समझ में आएगा। वो तो गीता संविधान अनुसार जो पवित्रता की बातें हैं, वैसी तो नहीं, न शास्त्र प्रमाण को मानते हैं, न गीता ज्ञान को मानते हैं, तो अपने देहधारी धर्म पिता जो कहते हैं उसके ऊपर ही शूटिंग पीरियड में चले जाते हैं, वो तो स्वर्ग में आते ही नहीं, जबकि गीता में बोला है कि काम क्रोध यह जो है वो नरक के द्वार है, सतयुग में आ ही नहीं सकते। अगर सतयुग में आना है तो उन्हें सतयुग में आने के लिए पवित्रता को अपनाना होगा, लेकिन उन लोगों को पवित्रता के बारे में तो उनका नहीं है, वो प्रवृत्ति व मार्ग के बजाय वो निवृत्ति मार्ग का आसरा लेने वाले हैं, बिंदु रूप भगवान को मानने वाले हैं, जैसे साकार में निराकार को मानने वाले नहीं है। जो भारतवासी है वो तो देवताओं को मानने वाले हैं, साकार में निराकार को मानने वाले हैं, देवताओं को मानने वाले हैं, लेकिन जो इस्लाम धर्म वाले हैं वो तो न देवताओं को मानते हैं, न साकार में निराकार को मानते हैं, वो तो निराकार को ही भगवान समझते हैं, और उनके अंदर ये अहिंसा ये तो है ही नहीं, उनके अंदर हिंसा क्रोध वो तो भरा हुआ है, देह भान भरा हुआ है। जब देह भान भरा हुआ है तो देह की कामना की पूर्ति के लिए जब क्रोध आ जाता है और लोभ आ जाता है तो वो तो दूसरे धर्मों के ऊपर देशों के ऊपर या आपस में आक्रांत लड़ाई चढ़ाई करके लूट लेते हैं एक दूसरे को भी। तो उनके अंदर तो ये 5 विकार जो है तो पहले से ही भरे हुए हैं। जैसे कि बाबा बोलते हैं कि जैसे कि हम कितना भी गटर के नाली के कीड़े को बाहर निकालो और उसको ज्ञान दे, लेकिन उनको वही पसंद है कि हम वहीं जाएंगे, तो उनको तो वही अच्छा लगता है, तो फिर इनको ज्ञान देने से भी वो अपना आचरण सुधारने वाले नहीं है, उनको वही संस्कार उनके अंदर है,
जो तीसरे अध्याय में सकृत चेष्टते श्लोक है कि वह तो अपने प्रकृति के अनुसार ही कर्म करने वाले हैं, जो उनका स्वभाव है उस स्वभाव के अनुसार ही वह कर्म करने वाले हैं, ना कि वह सनातन धर्म को मानने वाले हैं। 16 अध्याय से 16 का 12 से लेके 18-19 तक इसमें बताया है कि ये जो अहंकार में आने वाले हैं, आज ही मैंने इसको मार दिया, कल उसको मार लूंगा, इसमें जो मेरे अहंकार में जो आते हैं, मतलब मैं आज ये इतना ऊंचा वाला है, मैं पैसा वाला हूँ, मैं ये यज्ञ करूंगा, आनंद करूंगा, इसे जो इसमें मैं बताया, इसमें जो अहम भाव में आकर के भगवान को नहीं पहचानते पुरुषोत्तम संगम युग में, उसमें ये बताया कि जो इससे 19 नंबर श्लोक में बताया, उन देश करने वाले क्रूर मनुष्य को, सबसे नीचे महापापियों को मैं संसार चक्र में सदाकाल भूत प्रेत आदि असुर योनियों में फेंकता हूँ। और उसमें भी 20 नंबर में भी श्लोक में बताया, एक पुत्र जन्म जन्मांतर आश्चर्य योनि को प्राप्त करके मुख लोक मुझको न पा करके यहाँ से अधम गति को ही पाते हैं। मतलब उसका समाधान 19-20 में देते हैं, वो 21 में भी दिया है। तो जो अपने को अहंकार भावता है, मेरे पास सब आज धन संपत्ति है, हाँ, तो और उनका सैकड़ों आशा है, क्रोध में वशीभूत हुए हैं, काम विकार भोगर्थ है, अन्य धन संग्रह इच्छुक है, और आज मुझे ये जन धन सब मिल गया, आज ये मनोरथ पा लिया, कल यह वैभव मेरा इतना भरपूर यानी अथवा धन हो जाएगा, मैंने आज इस शत्रु को माता मार जी लिया। पूरा अर्थ पढ़ते रहेंगे तो बहुत हाँ, टाइम ठीक है, लगेगा। ठीक है। देखिए शॉर्ट मतलब शॉर्ट में मेन बातें बताइए, जो शॉर्ट में सब बातें समझ आए। हाँ, जो अपने धन का अहंकार में आते हैं, मान सान में आ चुके हैं, और वो लोग क्या करते हैं, अभी पुरुषोत्तम संगम युग में वो भगवान को नहीं पहचानते, और ऐसे लोग जब नहीं पहचानते तो क्या करेंगे, वो तो नारकीय योनि जो द्वापर कलयुग में फिर वो जाके नरक की दुनिया में जन्म लेते हैं। और एक दीदी सिंपल आपका बात प्रश्न जानती दीदी, ये बता सकते हैं ना कि वो रोरो नरक में कौन गिरते हैं, जो कि बोले ऐसे अनेक सैकड़ों आशाओं के फंदों में जकड़े हुए हैं, काम क्रोध के इच्छुक हैं, धन संग्रह करते हैं, और ये देखते हैं कि मेरा ये मनोरथ पूरा हो गया, मैं धन मेरा इतना हो जाएगा तो मैं वैभव को पाऊंगा, इस शत्रु को मार लिया हूँ तो मैं और अधिक बलवान सुखी हो जाऊंगा। तो इस तरीके से मतलब वो सोचते हैं कि मैं समूचे इलाके का धनवान बनूंगा और आनंद करूंगा। तो ऐसे जो महामूर्ख बने हुए लोग हैं, होटलों में भटकते हैं, उनके लिए बोला है कि वो ऐसे वेश्यावृत्ति वाले काम भोग में पूरे आसक्त हुए रौरव नरक में ही गिरते हैं, कंधे रौरव नरक में ही गिरते हैं। बताइए 20 दीदी से कौन माता जी? हाँ जी। आपका प्रश्न था ना कि भाई हम स्वर्ग में कैसे जाएंगे, उसका क्या उपाय 16वें में बताया है। तो सभी ही धर्म वाले स्वर्ग को तो मानते ही हैं अलग अलग नाम से, तो सबने ही इसका रस तो चखा ही है। तो फिर हम उन्हें ये बताएंगे कि काम क्रोध लोभ 16 से 21 के 24 तक कि काम क्रोध लोभ ये नाशक हैं मन बुद्धि के, और नरक का द्वार ही दिखाते हैं। और एक गीता विधान को छोड़कर मनमत पर या मानव मत पर चलते हैं, तभी भी हमें स्वर्ग का द्वार नहीं दिखेगा। और दिखेगा कैसे? जब हम मनमत पर मानव मत छोड़कर ईश्वर की मत पर चलेंगे, क्योंकि कदम कदम पर चलने का रास्ता हमें गीता में मिलता है। जो भगवान को नहीं जानते हैं उन्हें बताएंगे कि गीता में हमें उसका रास्ता मिलता है कि क्या कब करना है, नहीं करना है, क्योंकि वो आता ही इसी समय है जब सभी किंकर कर्तव्य में विमूढ़ हो जाते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सब अपनी तरफ से तो यही मानते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन भगवान तो ऐसा रास्ता बताते हैं जिसमें स्वयं का भी कल्याण हो। ऐसा कर्म करो जो जिसमें स्वयं का भी कल्याण हो, दूसरों का भी कल्याण हो, तभी हम स्वर्ग का द्वार देख पाएंगे। और इन तो 3 जो नरक के द्वार हैं उनको भी त्यागने की बात बताई है। जी हेलो दीदी, एक हेलो दीदी। ये मैं कह रही थी कि 15वां अध्याय जो चल रहा है ना,
उसके लिए मैंने एक छोटा सा ही लिखा था कि इस अध्याय के आधार पर इस सृष्टि का बीज कौन है ये कैसे बताएंगे। तो कभी ठीक है मौका माता जी। दीजिएगा हाँ दीदी। जी। हेलो दीदी, ओम हाँ शांति जी। दीदी। हाँ हाँ, ये 16 का 20 है, ये 16 का 20 जो है ना, ये 3 लोक में भी आ जाएगा। और आपका क्वेश्चन था ना, भगवान को न पाकर बार बार कैसे नरकीय योनि में जन्म लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन था ना दीदी। हाँ जी। वही 20 का भी है, मतलब अभी हम जब जाते हैं ना संदेश देने के लिए, कोई कोई होते हैं, मतलब उनके पास तो सब सुख सुविधा, जो भौतिक सुख सुविधा उनके पास सब होते हैं, इसलिए बोलते हैं हमारे पास तो सब सुख सुविधा है, आप कौन सा सुख के बारे में आप बता रहे हैं अभी। तो वही लोग मतलब अभी ना पाकर, मुझको कभी भी ना पाकर, वो लोग कभी भी नहीं पाएंगे, मतलब वही संगम युग में वो भगवान आकर जो ज्ञान देते हैं उनको नहीं मिलेगा। तो वो बार बार वही नारकीय जोनि, मतलब कलिजुग के अंत में आकर नारकीय जोनि में गिरेंगे। मतलब वही सुख सुविधा जो बोलते हैं ना, वो तो थोड़ी दिन के लिए, ऐसे नहीं पूरा जन्म जन्मांतर उनको वो सुख सुविधा मिलने वाले, वही थोड़ी दिन के लिए मिलेगा, फिर दुख दुख में आ जाएंगे। तो वही दीदी 16 का 20 होगा। हेलो अभी नहीं में मिलेगा ना उनको, अभी भगवान दीदी मैं नहीं थोड़ा मिलेगा, पर भगवान का जो ये उनका उनको नहीं मिलेगा अभी, ये वाला होगा ना दीदी। ठीक है माता जी। इसमें ये बता सकते हैं कि जैसे आसुरी योनि वाले हैं जो नार की दुनिया में रौरव नरक में होते हैं, क्योंकि वो भगवान से द्वेष करने वाले होते हैं, क्योंकि अहंकार मत के कारण, घमंड के कारण वो भगवान से द्वेष करते रहते हैं, पहचान नहीं पाते भगवान को। तो इन्हें मतलब इस पापी योनि यानी संसार में, मतलब इस आसुरी योनि में फेंका जाता है, क्योंकि उनके कर्मों के अनुसार उन्हें प्राप्ति होती ही नहीं है। ऐसे आसुरी होने वालों को वो भगवान तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान को जाना ही नहीं है, पहचाना ही नहीं है, और भगवान से द्वेष करते हैं, इसलिए भगवान तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो वो अधम गति में ही रह जाते हैं और उन्हें आसुरी योनि में फेंका जाता है। वो मतलब स्वर्ग की दुनिया की उन्हें जानकारी ही नहीं है, मतलब वो भगवान के द्वेष के कारण वो उन्हें जानकारी होती ही नहीं है, इसलिए जन्म जन्म नरक। नेपाल की दोनों माताएं, हेलो आप लोगों के लिए प्रश्न है। नेपाल की दोनों माताएं भैरवा और 2827, माता जी आप दोनों ये बताइए कि गीता में श्रीमद् भगवत गीता बोला है, तो ऐसे श्लोक बताइए जिसमें गीता में श्रीमद् दिया हुआ है। मानवीय जीवन के परिवर्तन के लिए श्रीमद् जो दिया हुआ है कि क्या करना चाहिए, ऐसे श्लोक बताइए जिसमें श्रीमद् का स्पष्ट पता चलता हो। इसके अलावा मानसा के 17-170, माता जी आप भी उत्तर नहीं दिए, बताइए। दीदी तीसरे अध्याय में है, अभी देखना पड़ेगा दीदी। वो देखिए वाला तो जो बताइए। आपने बोला था वो दीदी तो 16 को 16वें अध्याय 23। का 21-22 ही देखा था, हम्म कि जो नरक के 3 द्वार हैं उनको त्याग कर आत्म कल्याण का कर्म नहीं करते, उनको परम सिद्धि नहीं मिलती, और साथ में सच्ची गीता विधान की श्रीमत पर भी नहीं चलते, उनको परम सिद्धि यानी परम पद की प्राप्ति नहीं होती। दीदी हाँ जी, यो शास्त्र दीदी में बर्तन ते काम कारक न सिद्धि ये न तो मरण। रिजल्ट बताया है, रिजल्ट बताया है। हमने पूछा कि किस कर्म के लिए श्रीमत दिया गया है, किस किस कर्म के लिए श्रीमत दिया हुआ है, ऐसे श्रीमत वाले श्लोक बताइए। ठीक है दीदी। हेलो दीदी, भुवनेश्वर के माता जी हाँ बताइए। 3 का 37 होगा। कामस्य क्रोधस्य रजोगुण समुद्भव महासन महापात्मा विद्या न मे बैरिण, इसको बैरी समझकर इसको त्यागना चाहिए। ठीक है। दीदी 16 का 21 भी हो कि 16 का काम क्रोध और ये लोभ 16 के 21 में भी दिया है ना दीदी, जो त्रिविधम नरकस्य द्वारम नाशनम आत्मनम काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् देतत्रयं त्यजेति। ये काम क्रोध तथा लोभ ये आत्मा को नाश करने वाला है, नरक के ये 3 द्वार है, इसको तो त्यागना ही चाहिए ये वाला। हाँ ऐसे, ठीक है। और बताइए। 3 का 4 दीदी ऊर्ध्वरेत आत्मना आत्मनम न आत्मनम अवसादेत। बाबा बोलते हैं जबरियन ऊपर ही रखो मन बुद्धि रूपी आत्मा को, इसे नीचे न जाने दो। ठीक है। और
दीदी हेलो 3 का 34 और फिर ये भी एक दीदी मिनट, एक जो साथ 16 का नहीं, 5 एक भी है। साथ नहीं, एक एक को बोलने दीजिए। 16 का 5 है दीदी, जैसे दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय श्रीमता मसुच संपदम दैवी मवि ताजोशी पांडव। जो दैवी संपत्ति विशेष रूप से दुख से मुक्ति के लिए है, और ये राक्षसी संपत्ति संपूर्णतः दुख में बंधन के लिए मानी गई है। इसीलिए तू ये दैविक संपत्ति के साथ जन्म लिया है। तो ये बताया है जो 16 के 5 में, ये भी 3 का आगे 7 है जी, 3 का 7 है, बताया कि न तो इंद्रियाणि मनसा नियम बते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्म योग मेन बात बताइए, उसमें क्या इसमें बताया बताया है? कि ये जो मन और इंद्रिया को नियमित करके अनासक्त होकर के कर्म इंद्रिया से कर्म योग को आचरण करता, माने कर्म योगी बनना है। ठीक है, और बताइए। कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्म कर। बाबा बोलते हैं फल की इच्छा मत कर, वो तो कर्म किया है तो फल तो मिलेगा ही ना, तो उसकी इच्छा क्यों करनी है? ठीक है, फिर और योगस्थ कुरु कर्माणि इनका जीवन कर्मसु रहते कौशलम। जीवन मुक्ति रूप सिद्धि संपूर्णता नहीं प्राप्त हो सकती। औरों की बात भी तो सुनिए, पूरी बात के पूरा होने पहले ही बोल देंगे तो कैसे चलेगा? हेलो 3 का 45, दीदी 1 मिनट माता जी रुकिए। 4537 क्या बोल रहे थे माता जी आप? जीवन रहते दुखों से मुक्ति व जीवन मुक्ति रूप सिद्धि संपूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती। क्या श्लोक बताए इसके लिए? 3 का 4 है दीदी, न और कर्मणा ये भी ये दीदी जो बारंबार सुखे दुखे कर्म समय 1 कृत्वा मिनट, नेपाल के लाभालाभ। माता जी, अपने पहले जो बोल रहे हैं उनका वाक्य पूरा होने दीजिए। क्या नष्ट बोल रहे हैं 4537? मतलब शॉर्ट न में बताइए कर्मणा उत्तर, पूरा जीवन श्लोक रहते नहीं पढ़िए, श्लोक नंबर और मेन बात बताइए। जगत का 4 जीवन रहते दुखों से मुक्ति व जीवन मुक्ति रूप सिद्धि संपूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती। अच्छा, 2828 से 1 मिनट रुकिए माता जी। 28287 माता जी बताइए। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युजस्य नैव पापम अवाप्स्यसि। जो 2 का 38 है दीदी, ये जो सुख दुख में समान रहकर जो कर्म करता है तो वो कर्म बंधन को बंधन में नहीं पड़ता है, उसको पाप नहीं लगता है। ठीक है, 18 अध्याय 66 में बताया सर्वधर्म परित्यज्य, मैंने धर्म को छोड़ के मेरे शरण में आ जा, मैं सब पाप को क्षमा कर दूंगा। इसमें कुछ शोक करने का नहीं। नाला सुपर की माता जी बोलिए, आप क्या बता रहे थे? दीदी 2 का 52 यदा हाँ। ते मोह लीलम बुद्धि व्यतीति ऋष्यति। दीदी 8114 माता जी बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? दीदी एक तो 3 का 35 है श्रेयांग सब धर्म परधर्मास वनस्विता परधर्मो व्याप्य। और एक 18 का 58 है मचित्ता सर्व दुर्गानि मत प्रसादात रिषति अथ चेतवम अहंकारात नाशरोसे ना विनक्षसे। 1 मिनट, 18 का क्या बताया माता जी? 58 नंबर, मेरी प्रसन्नता से तन मन धन आदि सब विघ्न रूपी दुखों को पार कर जाएगा। यदि अहंकार के कारण ऐसा नहीं करेगा तो सर्वथा नष्ट हो जाएगा। इसमें वास्तव में रिजल्ट बताया है माता जी। प्रश्न पूछा है कि हमें सिर्फ श्रीमत किस किस कर्म के लिए मिला है वो चाहिए, रिजल्ट नहीं पूछा। 3 का 35 हाँ, श्रेयांग वो सब धर्म वो ठीक है माता जी। माता जी बताइए 1296। दीदी मेरे मुकर्रर से ईर्ष्या करने वाले लोग हैं, से मेरी श्रीमत का पालन नहीं करते हैं, उन बुद्धुओं को सच्ची गीता ज्ञान से मैं कलयुग के अंत में अर्ध नास्तिकों को विशेष रिजल्ट बता रहे हैं आप, श्लोक नंबर बताइए एक बार। 3 का 32 है। हाँ, वास्तव में रिजल्ट बता रहे आप भी। हाँ, ईर्ष्या जो हमने मेरे से पूछा है कि क्या डायरेक्शन दिया है गीता में, वो बताइए। श्रीमत बताना है, श्रीमत। और ये 18 के 30 भी है दीदी, जैसे परिवृत्तिम च निर्वृत्तिम च कार्य कार्य भया भये बंधम मोक्षम च या व्यक्ति बुद्धिम या सा पार्थ सार्थिकी। जो बुद्धि कर्मों में लगने और उपराम होने की क्रिया को करने योग्य और न करने योग्य को भय और निर्भरता को तथा दुख और बंधन और उनसे मुक्ति को भी जानता है, वही सत्वगुणी बुद्धि है।
4 का 16 में भी बताया, 4 का इसमें 16 में। सत्वगुण, 1 मिनट रिप्लाई देने दीजिए हमें सामने वालों को। माता जी आप जो बता रहे हैं ना, ये सात्विक बुद्धि की निशानी बताई। सात्विक बुद्धि है तो श्रीमत पे चलेंगे इस तरह, लेकिन मेल हम श्रीमत पूछ रहे हैं। गीता में जैसे काम क्रोध त्यागना चाहिए, या तो जैसे स्वधर्म में टिकना चाहिए, आत्मा को ऊपर ले जाना चाहिए, ये हो गया श्रीमत। तो ऐसे श्लोक ढूंढ के बताइए। हेलो दीदी। दीदी 3 का हाँ जी। 19 और भी ये हेलो, ये वाला का होगा ना। 5 में ना, उद्धरेत आत्मा आत्मानं नात्मानं मम साधयेत् आत्मैव आत्मनो विन्दे आत्मैव आत्मनो विन्दे आत्मैव रिपुरात्मनः, ये वाला भी श्लोक भी होगा ना दीदी दीदी हाँ 3 जी। का त्रैगुण्य विषय 12 वेदा का आत्मा 5 के और नीचे 6 न हो गिरना सकता है चाहिए। दीदी। दीदी भ्रष्ट ओम शांति ये श्लोक भी हो सकता है। अंत होने वाले 3 का 19 होता है दीदी। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्रगुणो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। और भोपाल ये की माता पाएगा जी, या एक मिनट। ठीक है। यावनार्थ तो 4 पाणे का 16 सर्वथा बहन, संप्लुतो 4 का लोके 16 में 4 का 16 तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। हेलो दीदी हेलो। भुवनेश्वर की माता जी बोलिए। दीदी दीदी हाँ। मतलब 12 का 5 में दिया है ना, क्लेश अधिकतरम तेषाम अव्यक्तम सक्तम चेतसा, मतलब अव्यक्त को याद करने से दुख मिलता है। और 6 में है ना, शंकर मूर्तिमान शंकर का आश्रित होना चाहिए, मतलब साकार में निराकार को याद करना चाहिए। ये वाला ये हो सकता है ना 5 और 6 दीदी। ठीक है माता जी। दीदी अभी 3 का म्यूट। 34 भी हो सकता है, 3 का 34 जिसमें बताया है ना कि ये जो इंद्रियां जो हैं, भोग वाली इंद्रियां राग द्वेष से इनके विषय होते हैं, इन दोनों को के बस में ना आए, क्योंकि ये आत्मा के शत्रु हैं। ये 3 का 34 है, ये आ सकता है इसमें। इंद्रियस्य इंद्रियार्थेषु रागद्वेषे व्यवस्थिता तयोयन वशमागच्छेत् तो ही अस्य परिपंथितो, ऐसे पंथिनो ऐसे करते हैं इस श्लोक में। हेलो 11 का 55 भी दीदी वैसे मत कर्म कृत मत परमो मद्भक्ता संवर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु ज्यासा ममेति एति पांडव। ठीक है माता जी, और भी श्लोकों को आप ढूंढ के रखिएगा। और अभी पहले अध्याय के श्लोक जो है वो बहुत दिन से बताए नहीं है, इसीलिए जिनके भी श्लोक बाकी है बताना, वो हाथ उठाइए एक बार। पहले अध्याय के श्लोक बताना जिनके बाकी है, भाइयों में से जिनके बाकी है वो लोग हाथ उठाइए। बताइए 11 से मतलब। 17 हम्म 11 से 17 है। अनेषु च सर्वेषु यथा भागम व्यवस्थिता भीषमेवाभिरक्षितुं भवन्तः सर्व एव हि। फिर आएगा तस्य संजनन हर्षम कुरु वर्ध पितामह सिंहनादम विंद उच्चै शंखम दधमो प्रतापवान। फिर आएगा ततः संघाश्च भेरियाश्च पणवानक गौमुखा सहसा एव अभ्यहन्यन्त स शब्द तुमूल अभवत्। ततः श्वेतै हई युक्ते महति सैनंदने स्थितो माधव पांडवाश्च दिव्यो संखम परधमतु। फिर 5 जन्म ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम महासंखम भीमकर्मा वर्कोद्र। फिर आएगा वो अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च मणि सुघोष मणिपुष्पको। फिर है काश्यच परमेशवास शिखंडी च महारथा धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकिश्च पराजिता। ओम शांति। हाँ जी दीदी ओम शांति। श्लोक सुनाना था दीदी।
माता जी बोलिए, फोन अनम्यूट है, बोलना शुरू कीजिए जिनका भी फोन अनम्यूट हो रहा है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सुः मामकाः पांडवाश्चैव किं किं कुर्वत संजय। और दूसरा है संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवनीकं विदुर दुर्योधनं तदा आचार्य उपसंगमय राजा वचनम अप्रवीतः। और पाश्चात् एता पुत्राणाम आचार्य महतिम चमुम विदुर ध्रुपद पुत्रेण तम शिष्येण धीमता। और अत्र सूरा महेश बाबा भीमा अर्जुन समायुधे युयुधानो विराटरश्च द्रुपदश्च महारथा। और दृष्टकेतु चेकितान काशीराज वीरवान पुरुजित से कुंती भोज शैशव नर पुंगवा। और इसका आगे क्या क्या था? हाँ, युधामन्युश्च विक्रांतश्च उत्तमौजश्च वीरवान सौभद्र पुत्र द्रौपद पुत्रश्च सर्वे एव महारथा। और अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोधम द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान् ब्रवीमेते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च स्मृति संजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्त तथैव च। और इसके आगे के दो और हैं। अन्य चा बहवः शूरा मदर्ते तय कत्र जीविका नाना शस्त्र प्रहारणा सर्वे युद्ध विशारदा। अपर्याप्तं तत् अस्माकं बलं भीष्म विरीक्षितं पर्याप्तं तु इदं एतेषां बलं भीमा विरीक्षितम्। और उसका लास्ट वाला था ये। अधर्मा विभात कृष्णा प्रदूषिते कुल स्त्रियां स्त्रीषु दृष्टेषु जायते वर्ण संग्रह। दीदी ओम शांति। इतना ही किया। बताइए आगे। हाँ, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयोत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजयः। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनः तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। अत्र पश्य एतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमु व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमतः। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। दृष्टकेतु चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुन्तिभोजश्च शैवश्च नरपुङ्गवः। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजश्च वीर्यवान सौभद्र द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्वियोत्तम नायका मम सैन्यस्य तान् ब्रवीमीते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। एक मिनट। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तु इदं एतेषां बलं भीष्माभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथाभागं व्यवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षितुं भवन्तः सर्व एव हि। तस्य संजयन् हर्षं कुरु वृद्ध पितामह। आगे बोलिए 9793 माता जी। कहाँ से बहन जी?
नंबर बहन। बोलिए बोलिए 9793 हाँ माता जी, जी हाँ जी, बोलिए। नंबर नंबर बहन जी, शुरू से बहन जी। पहले से बिना देखे बताना है, पढ़ना नहीं है, जितना बिना याद है उतना ही बताना है। 18 जय बहन जी। पहले अध्याय का बिना देखे, एक श्लोक पहला याद है तो एक ही बताइए। अजय यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और परित्राणाय साधूनां विनाशाय परित्राणाय साधूनां विनाशाय विस्कुचाय धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च दिव्यम। सॉरी, नासतो विजिते भावो नासतो विजिते भावो ना भावो विजितो सतः। वो उभयोरपि 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 बहन जी मैं सुने नहीं बहन जी, बिना देख के नहीं इसके याद है तुरंत याद नहीं आता। ठीक है बहन जी, ओम शांति। पहले थे तो 22, 23, 24 लाख की। बोलिए बनारस के माता जी, फोन के अनम्यूट होने पर ध्यान दीजिए ताकि समय न जाए। हाँ दीदी। देवचितं निरीक्ष्य योगिकमानस्थितं कैन्यासा योग्यमस्मिन् समुद्रमे युत्समानानलक्ष्यम् एते अत्र समागता धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धियुद्धे प्रियचिकीर्षया एवं मुक्त्वा गुणैकेतन एवं मुक्त्वा गुणैकेतेन भारत सैन्योभयो मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोह प्रमुखः सर्वेषां च महीक्षितान् उवाच पात पश्येतान् समवेतान् कुर्वन् सीत्। ओम शांति दीजिए। आगे बताइए। भुवनेश्वर 30,400। हमसे दीदी जो कोर्स के लिए श्लोक को याद रखे हो बोलिए कोर्स दीदी। के श्लोक, ठीक है बताइए। 4 का 6 भगवान कैसे जन्म लेते हैं। अज अपिसन अव्ययात्मा भूतानामीश्वर अपिसन प्रकृतिम स्वम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। 15 का 6 दीदी भगवान के रहने का स्थान न तत् भास्यते सूर्य न शशांक न पावक यत गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। 4 का 7 भगवान कब आते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। 4 का 8 भगवान के कर्तव्य परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। 4 का 9 भगवान के दिव्य जन्म और कर्म जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वित्ति त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति ममेति सोर्जुन। 11 का 54 भगवान के भगवान प्रवेश करना योग्य भक्तत्या तु अनन्या सख्य अहम विध अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। और 11 का 8 भगवान को कैसे देख सकते हैं। नात्तुमा शक्य से दृष्टम अनेन एव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमे योगम ईश्वरम। और 9 का 11 कौन भगवान के श्रेष्ठतम रूप को नहीं जानते हैं। अज्जानन्ति मामूढ़ा मनुष्य तनु आश्रितम परम ब्रह्म अज्जानन्तो ममाभूत महेश्वरम। 9 का 10 भगवान मेरे अध्यक्षता से इस जगत की परिवर्तन होता है। भगवान के अध्यक्षता से मया अध्यक्षेण प्रकृतिं श्रूयते सचराचरं हेतुना अनेन कौन्तेय जगत विपरिवर्त्यते। इतना है। ठीक है, जबलपुर के माता जी बोलिए। ओम शांति दीदी। अध्याय पहले का पहला श्लोक है। धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतयुत्सवा
मामका पांडश्चैव किम कुर्वत संजय। और एक का दूसरा तो याद नहीं है, तीसरा बता रही हूँ। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण एवता धीमता। अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। पांचवा है का दृष्ट केतु चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजितः कुंती भोजश्च सव्यश्च नरपुंगवः। बस बहन जी इतना ही। ओम शांति। माता जी बताइए 6892। ओम शांति दीदी। पहले चौथा अध्याय में मन अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्मा मायया। उसके बाद यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्बुद्धानाम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उसके बाद जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं ये वेत्ति तत्पतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। उसके बाद अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं धर्माश्रितं परं भाव मजानन्तो मम भूत महेश्वरम्। पितामहस्य जगतो माता दाता पितामह वेद्यं पवित्र ओंकारं लुक्साम यजुरेव च। कतिर्भक्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निदानं बीजमव्ययम्। उसके बाद स्वयमेवात्मानात्मानं वेत्तात्मं पुरुषोत्तम भूतभवन भूतेश देवदेव जगतपते। जितना ज़्यादा है उतना बता रहे बुद्धि। न मे विदुः सुरगणः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्ह देवानां महर्षीणां च सर्वशः ये मामजमनादिं सर्ववेत्तमहेश्वरम् असम्मूढसामर्थ्येषु सर्वपापैभ्यः प्रमुच्यते। उसके बाद न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव चक्षुषः दिव्यं ददामि ते चक्षुषः पक्षमे योगमैश्वर्यम्। अनेकबाहो धरवत्र नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतो अनन्तरूपं न अन्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं दीप्तानलार्कधृतिमप्रमेयम्। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं त्वमव्यय शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं परमो पुरुषो मतो मे। अनादिमध्यान्त अनन्तवीर्यम् अनन्तबाहो शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्त उताशवक्त्रं स्वतेजस विश्वमिदं तपन्तम्। इतना याद है दीदी। फिर यह शांति। 17 आप बोलिए। एक अध्याय 1 का धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संहिता स मामका पांडवच कृत्य संजय। अध्याय 1 का एक ही याद है जी, औरों में याद है, बाकी इसमें एक ही याद है। बताइए और श्लोक जो याद है वो बताइए। न तत्र सूर्यो न शासको न पावका निर्तन्ते न तत्र सूर्यो न शासको न पावका श्लोक याद है वही बताइए। तत्र निर्तन्ते तद्धाम परमम। और अजंतो मां मूढ़ा मानुषतन्यावश्रिताम अजंतो मां मूढ़ा मानुषतन्यावश्रिताम परम भाव अजंतो मां भूत महेश्वरम यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारत उत्थानं धर्मस्य तदानीं सृजाम्यहम्। बस ये इतनी याद है। ओम शांति। 1:30 से बता रही हूँ। गांडीवम स्रंसते
हस्तात्वक चैव परिदह्यते न च शक्नुम अवस्थातुं ब्रह्मतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न राज्यं सुखानि च किं नु राजेन गोविन्द किं भोगैर् जीवितेन वा येषा मर्षिकांक्षी तन्नु भोगा राज्यं सुखानि च न इमे वस्थिता योद्धा युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पौत्रस्तथैव पितामहः मातृलः श्वशुराः पौत्राः स्याला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुम् इच्छामि कृतो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् स्या प्रीति जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतान् आततायिनः। ठीक है। आगे बताइए। हाँ जी, ओम शांति। मेरा दूसरा अध्याय तो पूरा हो चुका है। एक ना पहला अध्याय पूरा हो चुका है, दूसरा अध्याय भी पूरा कर लिया, लेकिन आधे बोलता हूँ आज। ठीक है। तथा कृपया विशिष्टम आश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विसिदंत इदम मचम वाक्य माने उवाच मधुसूदनम कुतस्त्वा कसमिलमिदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुनम क्लैब्यं मां स्मगम पार्थ नित्यत्व उपपद्यते क्षिद्र हृदय दुर्बल्यम त्यक्त उत्तिष्ठ परम तप कथं भीष्म अहं संख्ये द्रोण च मधुसूदन ईसुभी प्रति स्वामी पूजा ही अधिशोदन गुरुन हत्वा ही महान भव भुक्ते भुक्ते भुक्येपि गुरुन हत्वा ही महानुभव यश्रय भुक्ते भक्ष्य अपिह लुके हत्यार्थ कामास्तु गुरुन हैव भुंजिय भोगान रुधिर प्रदीप्तान् न तद् विद कतरन्न गर्यु यदा ये न जयेयु यानेव हत्याते जिजीविषा में ते प्रमुखे अवस्थित धातराष्ट्रा कार्पण्य दोष पहतु स्वभाव पुच्छामि त्वाम धर्म समुड़त्यता यश्रय स्वानिश्चितं ब्रूहितन्मे शिष्यते अहं साधिमां त्वां प्रपन्नन् नहीं प्रपश्यामि मम अपनुहात् एत सुखम उच्छ्वसन इंद्रियाणाम अवाप्य भूमो अश्वपुत्र रुद्धम राज्यम शरणाम च अधि आधिपत्यम एवं मुक्त हृषिकेश गुणाकेश परम तप न इतस्य इति गोविंद उक्त तृषि प्रभुव तुमुवाच हृषिकेश प्रहस्निव भारत सेनेरुर्भैर्मध्ये विसिदन्तम इदं वच अशुच्यांच वशुच्यांच प्रज्ञावादाश्च भस्यसे गतासुन अगतासुनुस नानुसूचन्ति पंडिता न त्वम अहं जातु नासनम न तुम्हें इनमें जनाधिपा न चैव न भविष्यामि सर्ववय मत परम और देहिनिस्मनि यथा देह कौमार यौवनं जरा यथा देहांतर प्रति धीरस्ततो न मुह्यते मात्रा स्पर्शुतु कंते शीतोष्ण सुख दुःखदा आगामा पाइना नित्या तानि तिथिकुस्सु भारत यहिं व्यथयन्त ते पुरुष सर्व सम दुःख सुखंदिरसु अमृतत्वाय कल्पते नासतो विदते भावन अभविदते सतो उभयरूपी दुष्टतु अन्य तत्दर्शभि अविनाशी तु तद्विधि अन सर्वविद ततम विनाशम वेशस्य न कश्चित् कर्तुम अहर्षि अंतवंत इमे देहा नित्य सुक्ता शरीर अनासीन अप्रमेश तस्मात् युद्धस्य भारत और ये एनम व्यक्ति हंतार यश्चन मन्यते हंतम ओभनतु बीजानतु नयं हंति ना हन्यन्ते और उसके बाद न जायते मिर्यते 20 का हाँ न जायते मिर्यते कदाचिनाय भूत्वा भविता न भूयो अजुनित्य शाश्वतं अयं पुराणे न हन्यन्ते हन्य माने शरीरे 21 वेद वेदासीनं नित्य येनम अजम अव्ययम कथं स पुरुष पार्थ कं हत्यांति क्या भूल गया। उसके बाद वासांसी जिन्नानी यथा व्याय नवानी गृणाति नरु पराणी यथा शरीराणी व्याय जिन्नानी अन्यानि संजाति नवानी दई नैनं छिन्नति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न च न क्लेदति आपुन सुसयति मारुत अच्छेदेयम अक्लेदेयम असु अच्छेदेयम अक्लेदेयम असु एव च नित्य सर्वगतम स्थाणुन अचलयम सनातनम। उसके थोड़ा भूल हो गया। उसके बाद अव्यक्तयम अचिंतयम अभिकार्यम उच्यते तस्माद् एवं विदित्वेन नानुसूचन्ति महर्षि नानुसूचति अहर्षि
और उसके बाद अथ चेतन नित्यं जात नित्य या मनसे मृतम तथापि तुम महाबाहु न तुम सुचितं अर्ति। उसके बाद 27 जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्युस्य च तस्मात् न सुचितं तस्मात् न सर्वाणि भूतानि न तुम सुचितं अर्षि। 37 28 अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनावैव तत्र का परिदेवना। 28 29 य माने आश्चर्यवत् पश्यन्ति एनम आश्चर्यवत् वदन्ति तथैव चान्य आश्चर्यवत् एनम यति शृणोति श्रुत्वा एपियन वेद न चैव कश्चित्। 29 देहि नित्य अवैध्य देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम सुचितम अर्षि। सुधर्म अपि च अवक्षम न विकम्पनी तु अर्षि। और माने धर्माति युद्धात् श्रेय अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदुच्छया उपपन्न स्वर्ग द्वारा अपावृतम सुखिन क्षत्रिय पार्थ लभन्ते इद्युम दर्शम। अथचितम तम इमं धर्म संग्राम न करिष्यसि सुधर्म कीर्तिचं हित्वां पापम अवाप्स्यसि। अकीर्त चापि भूतानि कथयंचित अव्ययाम संभावितस्य अकीर्ति और संभावितस्य अकीर्ति माने मरणादि उच्यते। भयाद्रणा दोपरन्ते मंचन्ते तम महारथा एसांच तो बहुमतु भूत्वा ऐसी लाघव करके जता आवास्य वांदंची बहु वदिंचति तबहिता निंदत्स्व सामर्थ्य तो दुखतर न किम। और हतुया प्रापेसी सर्गम जीता वा भुक्यस्य मयि तस्मा उद्दिष्ट कौन्तेय युद्ध तो कृत निश्चय। ये तक 37 तक बुला फिर 38 तक है तो आगे लेकिन कुछ कुछ भूला हुआ हूँ फिर देख लेता हूँ दोबारा। ठीक है। हाँ आगे बताइए। शांति दीदी एक पैंतीस बताई किन राज्य ने गोविंद किम भोगे जीवे नवा बेसमर्थ कांक्षित तो राज्य भोगानी च न इम अवस्थिता बुद्धि प्राणान त्यक्ता धनानि च। आचार्य पितरं भुक्त रत्नस्तैव स पितामहा मातुला ससुरा पौत्रा शालाया संबोधितस्तथा एतन तो हन्तुमि इच्छामि ज्ञानाग्नि अपि मधुसूदन अपि तालक्यस्य जयाजय होताकि तु महीकृते कथं च ज्ञेय तस्याभि पापनो सुनात निर्विदितं कुलक्षय कृतं दशुं प्रसयद्धि जनार्दन कुलक्षय प्राणशयाति कुलधर्मा सनातन धर्म नष्ट कुलकृतम् अधर्म अभिभवति उत अधर्मे विभक्ता अधर्मे विभक्त कृष्ण प्रदुषन्ति कुलस्त्रिया त्रिषु दुष्टांशु स्नेह जायते वर्ण संकर षडंकरं नरकायव कुलज्ञाना कुलश्च पतन्ति पितरो हि येषु तृप्तपिंड डकायका दोषः एतः कुलज्ञान वर्ण संकर कारक पुत्राध्ययते जाते धर्म कुल धर्म शास्त्रता। दीदी आप देखिए बताओ ना। हेलो देख के नहीं बताना है अगली बार याद करके बताइए। ना ये आप बताइए माता जी 19 में। दीदी ओम शांति। हाँ जी 15 का 16 का बता सकती हूँ। 15 का बता रही हूँ। ऊर्ध्वमूलम अध शाखाम अश्वस्तम प्राहु अभयम छन्दासी यस्य पन्यानि यतम वेद स्ववेद वेद अध च ऊर्ध्वम पशुता तस्य शाखा गुणप्रबुधा विषय प्रबला अध च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके न रूपमस्य य तथा उपलभ्यते न अंत न च आदि न च संप्रतिष्ठा अश्वस्तमेनं सुबृहमूलम असंग शस्त्रेण दुहेन छित्त्वा ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निर्वर्तन्ते भूय तम एव च आद्यं पुरुषं प्रपदे यत् प्रभृति पशुता पुराणी निर्माण मोहा जितसंग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा
द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुःख संगे गच्छन्ति अमूढा पदम अभयम तत् न तत् भासयते सूर्य न संसारक न पावक यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम मम एव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कस्यति शरीरं यत् अवाप्नोति यच्च अपि उत्क्रामति ईश्वर गृहीत्वा एतानि संयान्ति वायु गन्धानेव आश्रयात् स्वत्तं चक्षुस्पर्शनं स्वत्तं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते उत्क्रामतं स्थितं वा अपि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्त योगिनः च न पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्त अपि अकृतात्मनः न पश्यन्ति अचेतसः यत् आदित्यगतं तेजः जगत् भासयते अखिलं यत् चन्द्रमासि यच्च अग्नौ तत् तेज विद्धि मामेकम् गामाविश्य च भूतानि धारयामोजसा पुष्णामि चोषधि सर्वा समभूत्वा रसात्मक अहं वेश्या नरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्ता पञ्चामेनं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टं मत्तः स्मृति ज्ञानं पोहनं च वेदश्च सर्वरहमेव वेदो वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम् द्वाभिम पुरुषलोके क्षरश्च अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थन अक्षर उच्यते उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहृत य लोकताम् आविश्य बिभर्तव्य ईश्वर यस्मात् क्षरमातीत अहम् अक्षरात् अपि चोत्तम अत अस्मिन् लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम त्रिविधं नरकस्य इदं द्वारं नाशनम् आत्मनः दीदी भूल गई थोड़ा सा यस्मात् हेलो दीदी। हाँ जी हाँ हाँ दीदी, ये 15 का बोलूँ मैं। ऊर्ध्वमूलम अधशाखा अशस्तम प्रायो अव्ययम छंदासी ऐसे प्रणाली यत्तम वेद से वेदविद उदस्य अधम प्रसुता तस्य शाखा गुण प्रबुद्धा विषय प्रबाला अधस्य मूलानि अनुसंततानि कर्माणि बंधुनि मनुष्य लोके कर्माणि बंधनि मनुष्य लोके न रूप अस्य तथा उपलभ्यते न अंत न चादि न अंत न चादि न च संप्रतिष्ठम अशस्तमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा तत्पदं तत् परिमार्गितव्यं तस्मिन् गता न निबोधन्ति भूयं तमेव चाद्यं पुरुष प्रपत्ते यत्त प्रवृत्ति प्रसूता पुराणी निर्माण मोहा जितसंग दोषा आध्यात्मनीता विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति अमूढा पदम अव्ययम तत् से का है न तद भाषण सुजन शशांक न पावक यद्गता न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम मम वंश जीवलोक जीवभूत सनातन मम षष्ठ इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीर यत् अवाप्नोति यच्च अपि उत्क्रामन्ति स्वर गृहीतानि शयन्ति वायुर् गन्धा इव आश्रयात् 6 7 8 श्रोतं चक्षु स्पर्शनं च रसनं घ्राण एव च अधिष्ठाय मनश्च चैन विषयान् उपसेवते उत्क्रामन्त स्थितवापि भुञ्जानि वा गृह्णान्वित विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ते ज्ञानचक्षुषा यतन्त योगिनश्चैनं पश्यन्ति एतत् योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्त अपि अकृतात्मानं न पश्यन्ति अचेतसा 11 12 गाम 12 तत् यत् आदित्यगतं तेज जगत भासयन्ति अखिलं तत् चन्द्रमसि तत् चन्द्रमसि यच्च अग्नि तत् तेज विद्धि मामेकम् गामा विश्वच भूतानि गामा विश्वच भूतानि धारे गामा विश्वच भूतानि धारे अहम ओजसा पुष्णानि च औषधि चैव सोमभूत रसात्मक अहम वैश्य नर भूत्वा प्राणिनो देह आश्रित प्राणापान। हाँ दीदी अगली बार बताएं। ठीक है हाँ जी। आज के लिए क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।